ट्रैक्टर परेड की हिंसा पर दिल्ली पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ट्रैक्टर परेड से पहले दिल्ली पुलिस ने 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल से गड़बड़ी फैलाने की आशंका जताई थी। पाकिस्तान से हिंसा की साजिश रचे जाने का अलर्ट दिल्ली पुलिस के पास था। यह बात समझी जा सकती है कि आज 26 जनवरी का दिन है और इस समय दिल्ली पुलिस के ही ऊपर बहुत बड़ी सुरक्षा का वैसे ही जिम्मा रहता है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उन पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल यह उठ रहा है कि उपद्रवियों पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी। दूसरा सवाल यह हो रहा है कि आखिर हिंसा की आशंका के मद्देनजर इंतजाम किए गए थे क्या? लाल किले तक उपद्रवी कैसे पहुंच पाए? गणतंत्र दिवस जैसे अति सुरक्षा अलर्ट वाले दिन यह घटना कैसे हुई और क्या अब दिल्ली पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित करके कार्रवाई करेगी? वैसे दिन में हुई हिंसा के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें दिल्ली में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात करने का फैसला हुआ है। सिंघू बॉर्डर समेत हिंसा प्रभावित जगहों पर इंटरनेट पर पाबंदी लगाए जाने जैसे इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि उसने संयम से काम लिया, प्रदर्शनकारियों ने परेड की शर्तों को तोड़ा है और इसकी वजह से पुलिस बल को भी काफी चोटें आई हैं। आपको हाल फिलहाल में याद होगा कि पुलिस की एक तस्वीर को भी बहुत वायरल किया गया था, जिसमें एक लाठी उठाकर किसान पर वार किया जा रहा था कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जाहिर है पुलिस पर और भी कई दबाव शायद काम करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, फिजिकल बैरियर्स भी लगाए गए थे और कई राउंड की मीटिंग इसलिए की गई थी कि जब इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं तो एक ट्रस्ट भी होता है, जिसमें ये होता है कि जब बड़े पैमाने पे कई मीटिंग्स का दौर चला है और बड़े बड़े जो नेता थे, किसान नेता, वो भी इन मीटिंग्स में शामिल थे और उन्होंने आश्वासन दिया था और कंटिन्यूस ये आश्वासन दिया गया कि हम इस रूट को फॉलो करेंगे। उसके बावजूद हम लोगों ने तमाम, चूँकि आज रिपब्लिक डे था, तो तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ पे इस बात की संभावना हो सकती है कि जहाँ से डेमोन्स्ट्रेटर्स जा सकते हैं, वहाँ पे हर किस्म का इंतजाम किया हुआ था। लेकिन ट्रैक्टर से जब पुलिस बल पे कई जगहों पे उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की तो कई जगहों पे वो ब्रीच भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप जैसा देख रहे हैं अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में कंटिन्यूस जो है ये पुलिस उनको रोक रही है, समझा भी रही है, अपील भी कर रही है, वापस भेज भी रही है। डेफिनेटली जो इसमें नुकसान हुआ है और जिस तरह से असॉल्ट हुआ है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, जो पुलिस बल के ऊपर, उसमें जो भी लीगल एक्शन बनता है वो निश्चित तौर पे लिया जाएगा। अलग अलग संगठनों के विरोध प्रदर्शन होते हैं, अलग अलग कार्रवाई का स्तर हम देखते हैं। ऐसे में सिर्फ पुलिस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि अगर उन्हें संवेदनशीलता बरतने की बात कही गई हो, अगर संयम की बात कही गई हो, तो क्या वाकई अपनी तरफ से एक्शन लिया जा सकता था। लेकिन जरूरत जरूर थी। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन सवाल उठता है कि क्या भीड़ कानून से ऊपर है? क्या विरोध के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है? हम आपका ध्यान कुछ तस्वीरों की तरफ खींचना चाहते हैं। ये वायरल तस्वीर मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड की गई है। इन तस्वीरों में दिल्ली के आईएसबीटी के पास ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल्स को डंडों से पीटा जा रहा है। ये किस तरह की वीरता है और किस तरह के किसान? दूसरी तस्वीर आईटीओ की बताई जा रही है। यहां पुलिस की बैरिकेडिंग को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की स्पीड इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद वो पलट गया। तीसरी तस्वीर आज के आंदोलन पर गंभीर सवाल भी है। इन तस्वीरों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आंदोलनकारी तलवार के साथ दिख रहे हैं। न सिर्फ दिख रहे हैं, बल्कि नोएडा बॉर्डर के पास एक पुलिस वाले पर हमले की कोशिश भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जबकि लाल किले के प्राचीर पर एक शख्स तलवार से करतब दिखाता हुआ दिखा। बात ट्रैक्टर रैली की थी, लेकिन आज के आंदोलन में किसान घोड़ों पर भी सवार दिखे। सिंह